महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही हो, महिमा तेरी ही हो, प्रताप भी तेरा ही। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस द्वार की आराधना में आप सबको मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज की आराधना और वचन में जाने के पहले अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की हाजिरी में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज की आराधना, ये वचन हमारे लिए, कलीसिया के लिए, सुनने वाले हर एक जन के लिए आशीष की कारण बनने के लिए अपने आंखों को बंद कर दिल की गहराइयों से हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, तेरी नाम की धन्यवाद करते परमेश्वर। अब इस द्वार की आराधना को आशीष कर दे, तेरी नाम की महिमा के लिए आराधना और वचन में तेरी आत्मा कार्य करे। हमें इस आवाज को सुनने वाला हर एक जन के जीवनों पर ये बड़े काम करने पाए परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते हैं, आपकी अगुवाई के अनुसार हमें चलाना, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। परमेश्वर के हजूर में गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आओ करें आराधना, यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, आमीन। वो परमेश्वर सबके लिए खुदा है, उसको हम ताली बजाकर दिल की गहराइयों से हमें इस गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, हालेलुया। आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना आओ करें आराधना यीशु मसीह की, आराधना। जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। कोई नहीं है उसके समान, चाहे जमीन हो या आसमान, कोई नहीं है उसके समान। ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा, ओ है जिंदा खुदा।
हमें उस परमेश्वर को हमें दिल की गहराइयों से हमें आराधना करेंगे। हमें आराधना की योग्य परमेश्वर वो है। हमें सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब को रखवाला वही है। हमें इस धरती पर हमें क्या क्या बात हो रही है कर कर आप सब कुछ जानते हैं। हमें एक साइड पर महामारी के कारण लोग मर रहे हैं, एक साइड पर बारिश के कारण लोग मर रहे हैं, मगर उस परमेश्वर हमें अभी तक जिंदा रखा। उस परमेश्वर अभी तक हमें संभाला। हमें उस परमेश्वर अभी तक हमें हालेलुया हमें आंखों की पुतली जैसे हमें संभाल कर रखा। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें हालेलुया अपने दिल की गहराइयों से हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हमें हालेलुया 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 हालेलुया। हमें उस परमेश्वर को हम पूरी मन से आराधना करते हुए, हम पूरी बल से परमेश्वर को आराधना करते हुए, हमें हालेलुया हम सोचा नहीं था, हमें इस साल की शुरुआत में हम सोचा नहीं था ये 8वें महीने तक हम आएंगे कर कर उसने हमें संभाला। हमें हालेलुया उसने किया हुआ वायदा को उसने पूरा कर कर आ रहा है। उसके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हमें ना हमारी सोच हमें अलग होता है, हमारी सोच हमें अलग होता है, मगर हमारे परमेश्वर की सोच उससे बड़ा। हालेलुया हमें उस परमेश्वर को हमें प्यारा गाकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हमें आराधना करूं मैं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हमें वो जीवित है, इसके लिए मुझे भी जिंदा रखा है। हालेलुया हमें परमेश्वर की नाम महिमा हो जाए। हालेलुया आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। पिछले कदम मेरे कई बार नहीं उठूंगा, ऐसा सोचा था। पिछले कदम मेरे कई बार नहीं उठूंगा, ऐसा सोचा था। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पापों को टलने ना दिया। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पापों को टलने ना दिया। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु जिंदा है। ऊंची बुलागटी मेरे जीवन में ना मैंने मांगा था ना सोचा था। ऊंची बुलागटी मेरे जीवन में ना मैंने मांगा था ना सोचा था। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन उसको देता हूँ। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन उसको देता हूँ। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन उसको देता हूँ। हमें परमेश्वर आपकी दया से आज हम जिंदा है, आपकी कृपा से आज हम जीवित है। परमेश्वर हर एक दिन तेरी नया कृपा से, नया अनुग्रह से हमें अभी तक हमें संभाला। इसी द्वार की आराधना में भी परमेश्वर
जो लोग आमीन हालेलुया मैं नहीं उठूंगा कर कर, मैं अभी आमीन आगे नहीं पढ़ पाऊंगा कर कर, जो लोग दुख में थे उनको हमें उनकी सोचों को बदलकर आपकी बुलाहट को उनके जीवन में पूरा किया। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस आराधना में जो कोई लोग विश्वास के साथ सुने, जो कोई लोग आमीन हालेलुया एक भरोसा के साथ सुने, उनकी जीवनों में बड़े काम होवे परमेश्वर। हम आराधना करने वाला परमेश्वर तो जीवित है, उनकी जीवनों में ऐसे अद्भुत कार्य करना। इस महीने के अंदर हम अच्छी गवाहियों को सुनने के लिए प्रभु मदद और सहायता करना। आज परमेश्वर अपा इस आराधना के जरिया तूने महिमा हुआ आमीन हालेलुया। बाकी के वचन के समय में भी परमेश्वर तेरी आत्मा कार्य करे परमेश्वर अपा। इस आराधना के जरिए तू बढ़ना है, हम गढ़ना है, सिर्फ तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करना। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु ने वापस इस पवित्र दिन में खुदा के वचन के द्वारा आपको मिलने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दे, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की ध्यान के लिए परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया, उस वचन के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं लूका का समाचार उसके 6 अध्याय उसका 6 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिने हाथ सूखा था। आमीन। जिसका दाहिने हाथ सूखा था। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने के लिए हमारे दाहिने हाथ को ऊपर करके हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस पवित्र दिन में खुदावन तेरी बच्चों लोग तेरी वचन को देख रहे परमेश्वर। प्रभु मुझे छुपा के तेरी पवित्र आत्मा बात कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा तो चलाने वाला है, तो सत्य को बताने और सत्य को जानते समय आजाद पाएंगे परमेश्वर। आज परमेश्वर उस सूखेपन के हाथों के बारे में परमेश्वर जिस कलीसिया में तूने आके अर्पुद किया, हम उसके बारे में प्रचार करने जा रहे प्रभु। मैं तेरा दास प्रभु जी, मुझे तेरी क्रूस के नीचे पा के तेरी पवित्र आत्मा बात कर, ये देखने वाले सुनने वाले तेरी चंगाई को और तेरी अर्पुद को देख सके। पूरी आदर में तुझे मिले, उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ, आमीन आमीन आमीन। वापस एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। ऐसे हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिने हाथ सूखा था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उधर देखो परमेश्वर उस भवन में प्रचार करने गए थे, उधर एक मनुष्य था जिसके हाथ सूखा था। अभी देखो दूसरी वचन में हम पढ़ेंगे, शास्त्री और फारसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देख वह शब्द के दिन में चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था। देखो इधर हम देख रहे हैं परमेश्वर उस मनुष्य के जीवन में अर्पित करना चाहता है करके वो जानकारी किया। फरीसी लोग इधर सोच रहे आज इस शब्द के दिन परमेश्वर इसको चंगा देगा या ना देगा करके उनको देखने के लिए एक टीम खड़ा है। तो दूसरी वचन में हम क्या होगा देखो, परंतु वह उनके विचार जानता था, क्योंकि परमेश्वर उनके विचार को जान चुका था। इसीलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ के खड़ा हुआ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन को मैं ध्यान करते से परमेश्वर मुझे आप देख रहे हैं। आज कोई परिवार उस बच्चे इस वचन को देखते समय सोचे आज आपके जीवन में कोई सूखेपन हो सकता है, जो आज आप सोचेंगे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया, तो आपको देखिए वचन आपके पार है। प्रभु उस भवन में आया जो प्रचार करने के लिए, खुदा के वचन देने के लिए। आज उस परमेश्वर आपको देख के बोल रहा है वो भवन आपका शरीर है। जब परमेश्वर आपके शरीर के अंदर अगर आप आने के लिए रास्ता देंगे तो आज आपके जीवन में वो सूखापन दूर होगा। ये दूसरी जगह हम देख रहे हैं जो कुछ लोग देख के इनको चंगा मिलेगा क्या ना मिलेगा करके देख रहे थे। ये दुनिया है, हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग हमें कितना भी हमारी बीमारी कमजोरी में हमें मदद नहीं करते हैं, पर उनका सोचे ये कभी चंगा होगा, ये नहीं होगा, इसका जीवन ऐसा होगा करके कुछ लोग हमें देख रहे हैं। प्रभु बोल रहा है उनके सामने उनके बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आज ये वचन तुम सुनते समय सुना, वो भवन तुम्हारा शरीर है जो सूखापन में पड़ा है, जो दुख में पड़ा है, जो दर्द में पड़ा है। आज इस पवित्र दिन आराधन में इस वचन के द्वारा
आपकी मंदिर में प्रभु यीशु आके एक चंका देना चाहता है और तुम्हारे जीवन में अर्पित करना चाहता है। और किसकी बीच में करना चाहता है? जिसने तुम्हें निंदा किया, जिसने तुम्हें शर्मिंदा किया, उन जन के सामने आज प्रभु तुम्हें देके बोल रहा है, उठ खड़ा हो जा उनके बीच में। फिर क्या हुआ देखो, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे ये पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। बगैर इस दुनिया में देख लो, आज हम देख रहे हैं कुछ लोग के जीवन में किसी को भलाई होना उनको पसंद नहीं होती है। हम देखते हैं क्यों किसी को भलाई होने में किसी को पसंद नहीं होता है। मगर आजकल हम देख रहे हैं किसी को बुराई करना है तो 2 लोग मिट जाते हैं और कोई भलाई करना है तो कोई नहीं आते। इधर भी ऐसे ही देख रहे कि इसकी जीवन में आज चंका होगा क्या नहीं, भलाई होगा। अभी हम उसमें 10वां वचन हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देख रहे हैं, तब उसने उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। देखो चारों तरफ परमेश्वर ने देख के उस मनुष्य को से कहा कि अब तुम्हारे हाथों को क्या कर, बढ़ा। देखो उसने क्या किया, देखो उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। फिर भी उसकी हाथ चंका हो गया, उसका हाथ फिर क्या हो गया, चंका हो गया। वो देखिए ऐसा ही किया, किसकी किया? जैसे परमेश्वर यीशु ने उसके पास अगुवाई किया, उस परमेश्वर ने उनके सामने खड़ा किया और उनकी चारों तरफ देख के बोला, तुम्हारे हाथों को बढ़ा। तो उसने जब बड़ा बनाया तो हाथ उसका जो सूखापन हाथ चंका हो गया। वो पहले जैसे आया तो दूसरे हाथ के समान ये भी चंका हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वीडियो को देखते समय हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम हमारे जीवन में गवाही है। हमें परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत गवाही है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अर्पित किया। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं कि मैं एक नशा में सूखापन बनने के था, एक नशा के कारण में तो मौत की वादी में थे। उस परमेश्वर ने मुझे जिंदा करके आज खुदा के 10 साल से उसकी सेवा करने वाला हिम्मत और शक्ति देके मुझे उस सूखापन से खड़ा करके मेरी जिंदगी को अर्पित किया। उस परमेश्वर आज आपको देखने की बोल रहा है। अगर आज इस वीडियो को देखते समय तुम्हारी जिंदगी में कोई सूखापन है, तुम्हें दुनिया मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी परिवार तुम्हें मजाक उड़ाएंगे। कभी कभी परिवार भी हमारे लिए खर्चा करके बोलते हैं, बस बहुत हो गया तेरे लिए खर्चा करके, अभी मेरे से नहीं होगा। पर आज यीशु इस वीडियो के द्वारा बोल रहा है, इस वचन को याद रखना। लूका के समाचार 6 अध्याय को लेके 6 से लेकर 10 तक पढ़ते समय उधर एक चंगाई की परमेश्वर आज इस पवित्र में आपको दे रहा है। तो मुझे मालूम है इस वीडियो को देखने वाले की बीमारी आज चंगे होने वाला है। चाहे वो कितनी बड़ी बीमारी होने दो, कितनी बड़ी डॉक्टर ने खोला होगा, नहीं होगा, मगर मेरा यीशु महान है। इन यीशु के नाम से, मेरे यीशु के नाम से बीमारी चंगी होगा। यीशु की बातों को अगर मानेंगे, अगर आज यीशु का विश्वास करेंगे, इस वक्त इस वीडियो देखते समय मेरी भाइयों बहनें, आपके जीवन में परमेश्वर चंगा करना चाह रहा है और तुम्हें खड़ा करना चाह रहा है। और जिस जगह पे तूने शर्मिंदा हुआ उसी जगह पे परमेश्वर तुम्हें अर्पित करना चाहते हैं। जिस जगह पे तू खत्म बोला उस जगह पे मेरे प्रभु तुम्हें शुरुआत करना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो सूखापन है वो आज यीशु के नाम से दूर हो जाए। और देखो उधर देखते हैं उसका हाथ सूखापन था, पर आज हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे घर पे, हमारे बच्चों के जीवन में किधर भी एक सूखापन है तो आज यीशु बोल रहा है तू खड़ा हो जा। ये खड़ा होने का मतलब क्या? विश्वास। यीशु के ऊपर विश्वास करके तुम खड़ा हो जाए, यीशु के वचन में खड़ा हो जाए, उसके सत्य में खड़ा हो जाए, तो आज यीशु के नाम से बंधन टूटेगी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपको उद्धार है। और आज इस वीडियो को आप विश्वास करो। अगर आप कोई भी बीमारी में रह सकते हैं तो आज उस बीमारी के ऊपर अभी हाथ रखो। हालेलुया, हालेलुया। अब हाथ रख के कैसी प्रार्थना करना मालूम है? आप जैसी भी हो, आप ये नहीं सोचा कि यीशु सिर्फ मसीह लोग को चंगा, नहीं, यीशु आपका और मेरा इस दुनिया का वृत्ति का सर्वश्रेष्ठ है, वो सबका
उसके नाम से, यीशु के नाम से अगर आप इस वीडियो को विश्वास करके सचमुच ये वचन मेरे लिए परमेश्वर ने बोला विश्वास कर रहा है, तो जिस जगह पे आपकी कमजोरी है उधर हाथ रख के आप एक बात बोला, यीशु मुझे छू के तू चंगा कर, मैं महसूस कर रहा हूं तू मुझे छू रहा है और तू मुझे चंगा कर रहा है, मुझे गवाही बना रहे करके अगर आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे उसी समय जो भी बीमारी है वो छुटकारा पाने वाला है। हालेलुया। अब इस वीडियो को देखते समय अब आंख बंद करें, मैं प्रार्थना करने जाता हूं। अगर इस वीडियो को देखते समय कोई बैठना नहीं, उस स्थान में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, ये खड़े हो जैसे परमेश्वर ने उसको सबके बीच में खड़ा किया। आप इस वीडियो देखते समय बैठना नहीं, खड़े होना चाहिए। खड़े होते समय प्रभु बोल रहा है, प्रभु वही बोल रहा है, तो उस जगह पे हाथ रखे, परमेश्वर के कीले का हाथ तुम्हें चंगा करेगा। हम वचन में बहुत जगह पे दे रहे हैं, परमेश्वर ने उस कोढ़ की बीमारी को छुआ वो चंगे होगा, अंधे को छुआ वो चंगे हुआ। आज वो परमेश्वर तुम्हें छूना चाहता है। प्रभु ईश्वर टच में, प्रभु तुम्हें छू के चंगा देना चाहता है। इस वीडियो की द्वारा तुम्हें चंगा देना चाहता है। परमेश्वर की आवाज की द्वारा तुम्हें चंगा मिलने वाली है। विश्वास करने वाले बच्चे स्थान में खड़े हो जाए, चाहे तुम्हारे पैर में दर्द होने दे, तुम्हारे सर पे दर्द होने दे, किधर भी बीमारी बंधन होने दे, घर के अंदर बच्चे की विरोध प्रॉब्लम होने दे, परिवार में कोई प्रॉब्लम होने दे, बच्चा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम होने दे। अभी हम प्रार्थना करते समय आंखें बंद करके जिस जगह पे आपको परेशानी हो रही है, जो आपको प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से मैं बोलते समय प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन के आपको चंगा देगा। मैं प्रार्थना करते समय मेरी महान परमेश्वर उतरा के तुम्हें चंगा देगा और दूधों को भेज के बंधनों को तोड़ेगा। विश्वास करने वाला आंखें बंद करे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सो धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे प्यारे पिता, लीवर की प्रॉब्लम में जो भी है परमेश्वर, उनको इस वक्त चंके मिले यीशु के नाम से प्रभु यीशु राजा। और रिबा का दल श्वास की प्रॉब्लम करने वाला आत्मा यीशु के नाम से चंगे हो जाए। किडनी में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। सर में जो डैमेज हुआ परमेश्वर, जो एक्सीडेंट कर सर में डैमेज हुआ है वो अभी यीशु के नाम से ठीक हो जाए मेरे खुदा। जिसकी पैर परमेश्वर एक्सीडेंट के कारण बचपन में अगर कोई भी सूखापन है, आज इस वीडियो के द्वारा यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु जी। जिसकी हाथ में प्रॉब्लम है वो हाथ यीशु के नाम से सूखापन हाथ चंगे हो जाए यीशु राजा। जिसकी भी शरीर में ब्लड का प्रॉब्लम हो रहा है, खून की जो भी ब्लॉक है सब ठीक हो जाए यीशु। अगर किसी के भी शरीर में पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी पार्ट तुम्हारी गड़बड़ कर रही है, आज उस गड़बड़ की आत्मा यीशु के नाम से दूर होता है। मेरे यीशु प्रार्थना के समय तुम्हें चंगा दे रहा है, वो काम ठीक हो रहा है यीशु के नाम से। परिवार के अंदर टूटे हुए, परिवार के अंदर सूखेपन है, आज यीशु के नाम से वो ठीक हो रहा है। रिबा गा दाला रोगोबो। अगर आपके बच्चों के जीवन में, मेरी बेटे की जीवन में, मेरी बेटी की जीवन में, मेरे बेटे की जीवन में अगर कोई सूखापन है, आगे लुया यीशु के नाम से प्रार्थना करते समय यीशु के नाम से आपकी बच्चों की जीवन में अर्पित हो रही है। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। ओ रिबा का बार बार छाती में दर्द, ओ छाती में दर्द करने वाला आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो रही है। ओ खांसी की वजह मैं रात और दिन सो नहीं पा रहा हूं, मुझे बहुत खांसी की वजह मैं सो नहीं पा रहा हूं करके दुख में, यीशु के सामर्थ्य नाम से उस खांसी की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु निकाल रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कोई भी कैंसर, जैसे भी कैंसर होने दे, अभी तक डॉक्टर बोला होगा ये कैंसर कभी भी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, प्रभु बोल रहा है डॉक्टर तुम्हें छोड़ेगा तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे विश्वास करेगा तो ये कैंसर की बीमारी पूरी तरह से यीशु की नाम से दूर हो जाएगा और पूरी अब चंगे हो जाएंगे। ओ खाबा शदरा रगा दला रगब। हालेलुया। आगे बच्चों की पढ़ाई में कोई गड़बड़ है तो आज वो भी यीशु के नाम से वो सूखापन, पढ़ाई को सूखापन करने आप दूर हो गए, एक अच्छी पढ़ाई की ध्यान प्रभु दे रहे यीशु के नाम से। अगर गर्भ का फल नहीं है करके आप परेशानी में तो बोल रहे प्रभु यीशु के नाम से तुम मांगेगा तो तुम्हें देगा। आज तुम्हारे लिए गर्भ का फल के लिए रास्ता प्रभु खोल रहा है। डॉक्टर बोला होगा आपके लिए बच्चे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मगर यीशु बोल रहा है बच्चे देने वाला परमेश्वर यीशु होता है। एक मनुष्य की ओर से बच्चा नहीं है, खुदा की ओर से होता है। वो मेरा प्रभु यीशु तुम्हारे गर्भ का फल आशीष दे रहा है। यीशु के नाम से तुम विश्वास करते समय मिल रहा है। ओ रिबा गा शादा रखा दल रबो, ओ रिबा दा रबो शगर दल रबो। हालेलुया। जो भी पाइल्स की बीमारी है, जो पाइल्स की बीमारी है प्रभु जी,
उस दर्द की वजह में जो परेशानी में है उनको आज यीशु के नाम से उस जगह पे चंके हो रहा है प्रभु जी। और आपको प्रभु गवाही खड़ा करेगा। आप सबके सामने जाके गवाही बोलना, यीशु ने मेरे जीवन में अद्भुत किया। मैं बहुत दवा खाया, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, अच्छा से बाथरूम नहीं जा पा रहा था, इतना दर्द शर्मिंदा था, वो आज यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। प्रभु ठीक किया। हालेलुया। रिबा गदला रगबा। आंखों में रोशनी की प्रॉब्लम, मुझे रोशनी बराबर नहीं है करके दुख में आपको प्रभु आज छू के चंगा कर रहा है। आपकी आंखों में जो सूखापन दूर हो रहा है यीशु के नाम से। रिबा दलाबा। घर के अंदर उधार के कारण आया हुआ सूखापन दूर हो रहा है यीशु के नाम से। मेरे घर अभी तक नहीं बन रहा है, मैं रात मेहनत किया, मेरा घर नहीं बन रहा है बोल रहा है, आपकी घर यीशु के नाम से बन रहा है। घर को बनाने वाला सर्वशक्तिमान यीशु बनाने जा रहा है। विश्वास करते समय अद्भुत हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। जितने भी बच्चे परमेश्वर इस वीडियो को देखते समय यीशु के नाम से अगर जो जो बच्चे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में, उनकी जरूरत में, उनकी सुखापन इसी वक्त यीशु के नाम से दूर होके सोचने से ज्यादा तूने बढ़िया काम किया। धन्यवाद। यीशु ने इस पवित्र दिन में उनको छू के चंगा कर रहा। धन्यवाद। यो ब्लेसिंग हो प्रभु, आप छू रहे। धन्यवाद। मेरी प्रभु जी तेरे दास की प्रार्थना को सुनते समय तू तेरी महिमा को तो प्रकट कर रहा है। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना के द्वारा तो अद्भुत कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आप ही करके पूरी अद्भुत चंगा कर रहे। धन्यवाद। हर बंधन को तोड़ रहे। धन्यवाद। और जो बच्चे के जीवन में दुष्ट आत्मा की परेशानी है, जो भी गंदी आत्मा की परेशानी है, वो भी यीशु के सामर्थ्य नाम से छट के जा रहे। धन्यवाद। और इसी वक्त से बहुत बड़े अद्भुत प्रभु ने किया। धन्यवाद। आपने छू के चंगा किया। धन्यवाद। पूरी अद्भुत कार्य यीशु ने किया। धन्यवाद। पूरी आदर में प्रभु तुझे मिले। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा सबके जीवन में तूने सुखापन को दूर करके एक बहुत बड़ी गवाही खड़ा किया। धन्यवाद। यीशु ने आपको किया करके आप सबको गवाही बोलने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं प्रभु, आपने ब्लेसिंग किया। धन्यवाद। आशीष किया। धन्यवाद। इसके द्वारा बहुत बहुत बड़े गवाही को आपने दिया। धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं दुआ करते हैं प्रभु, आदर में आपको मिले। प्रभु तू बढ़ता जा, मैं करता जा। प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु दा मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको छुआ है, चंगा किया है। इसमें आने वाला फोन नंबर में आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन।